मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही मिट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मन मिट जाए। मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही मिट जाए, जो जुबान मेरी जान उस पे मन मिट जाए। En esta noche la vida es completa। En esta noche आज की रात ला विडा यानी कि लाइफ एस कम्प्लीटा यानी कि कंप्लीट है, यानी कि पूरी है। यानी कि शाहरुख खान के जो फैन है वो पठान देख के तो कह रहे होंगे भाई हमारी लाइफ पठान देख के क्या हो गई, पूरी हो गई। हालांकि मैं फिल्म रिव्यू नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं पठान को लेके आया हूँ। ये मेरा काम नहीं है, बिल्कुल मेरा काम तो दूसरा है, वो पढ़ाने का काम मैं अपना करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ मैं पैसे खर्च करता हूँ, हॉल में जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि फिल्म की थोड़ी सी रिव्यू यहाँ पे कर दी जाए। पिछली मैंने दृश्यम 2 की मैंने रिव्यू डाली हुई है, यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। और आज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पठान की। तो जैसा कि हम लोग सिविल सर्विस एस्पेरेंट है, तो हम लोग की आदत भी शुमार है पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष के तौर पर किसी भी चीज़ को रखने की। तो आइए हम बात करते हैं पठान के। ये जो जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो पक्ष में है, हम क्या क्या बातें कर सकते हैं। इसकी बातें करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा गिग इकोनॉमी की। गिग इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो है जॉब दिए जाते हैं। लोगों को एक समय दिया जाता है, उस समय में काम पूरा करना होता है और काम पूरा करके उतने पैसे उनको क्या होते हैं, देने होते हैं। इसे बोलते हैं गिग इकोनॉमी शॉर्ट फॉर्म में। और इस गिग इकोनॉमी का एक रूप देखने को मिला है हमें पठान मूवी में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो भारत का दुश्मन है, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। वो नहीं दिख रहा है मुझे किस देश के लिए काम करना, वो पैसे मिलेगा तो वो किसी भी देश के लिए वो आक्रमण कर सकता है, किसी भी देश पर वो हमला कर सकता है। तो अब जो एक गिग इकोनॉमी है वो आतंकवादियों के भी एरिया में आ चुका है। मतलब आतंकवादी भी अब पैसे के लिए ये काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट के जो बच्चे हैं, वो अपने एग्जाम्पल में गिग इकोनॉमी के रूप में इस पठान के जो जो इसका जो विलन है, इसका आप एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। मुझे लगता है कि नंबर मिल जाने चाहिए। पता नहीं, मेरा ख्याल है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। तो आइए बात करते हैं पठान की अच्छी बात की। तो अच्छी बात है कि इन्होंने भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से यूज किया हुआ है। इन्होंने धारा 370 का बेहतरीन उपयोग किया हुआ है। इन्होंने कश्मीर को भुनाया हुआ है, इन्होंने अफगानिस्तान को भी इसमें भुनाया हुआ है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि संवेदना को, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उसको मार दिया, उसको गोली मार दी, तो ये सब जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं क्या हुई हैं, बेहतरीन तरीके से क्या कहते हैं इन्होंने जुड़ा है, ताकि पब्लिक का जुड़ाव फिल्म में एक बेहतर तरीके से हो पाए। दूसरी बात, मैंने लिख रखा है पूरा तरीके, मैं ऐसे बात नहीं करता। मैंने पूरा लिखा हुआ है कि जैसे रिव्यू दूंगा तो ऐसे थोड़ा नहीं दे दूंगा भाई। मुझे एक निष्पक्ष रिव्यू देना है, तो मैं बाकायदा पूरा लिखा पढ़ी करके ही मैं इसको रिव्यू दूंगा। दूसरी बात इसमें की है, इसकी सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है, हॉलीग्राफी है वो लाजवाब है। इसके वीएफएक्स आप ट्रेलर में देख ही चुके हैं। एक्शन सीन्स तो पूरे हॉलीवुड स्तर की है। और इसी एक्शन सीन्स ने, मुझे तो लगता है कि शाहरुख खान को और दीपिका पादुकोण को या फिर जॉन अब्राहम, इनको एक इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। अब ये लग ही नहीं रहा है कि हॉलीवुड की मूवी बॉलीवुड की मूवी है, ये लग रहा है कि सीधे सीधे हॉलीवुड स्तर पे क्या हुई है, इसको शूट की गई है। पैसा खर्च हुआ है भाई, बहुत पैसा खर्च किया इन्होंने। अब देखिए शाहरुख अब्राहम, जहां जहां शाहरुख और अब्राहम आपस में मिले हैं, इनकी फाइट सीन हुई है, लाजवाब है। जनता ने जोर, मैं तो पहली बार देख रहा था कि क्या तालियां बज रही हैं, क्या सीटियां बज रही हैं। तो जहां जहां विलन आ रहे थे और शाहरुख, जहां जहां पे दोनों की फाइट सीन हो रही थी, वो बेहतरीन थी, वो शानदार थी, लाजवाब थी। तो इनके जो एक्शन सीन्स है बहुत ही बेहतर तरीके से फिल्माया गया। और नए नए एक्शन सीन्स है, ऐसा नहीं कुछ पुराने एक्शन सीन्स आप देख देख के बोर हो जाएंगे। कुछ नए एक्शन सीन्स है जिन्हें देख के आप भौचक्के तो रह ही जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, इनकी एक्टिंग एक्टिंग की बात कर ली जाए। तो पहला तो शाहरुख खान की मूवी है, तो शाहरुख खान की मूवी बेहतरीन इन्होंने एक्टिंग की है। इनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, चाहे वो भावनात्मक जुड़ाव वाला हो, या फिर जो जो हल्की फुल्की कॉमेडी करते हैं वो हो, या फिर दीपिका पादुकोण के साथ थोड़ा बहुत रोमांस वाला सीन है, वो देखिए आप, बेहतरीन है वो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि क्या इनकी एक्टिंग में कोई सवाल उठाया जाए। तो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह वो पेश आए हैं इस फिल्म में। रही बात जॉन अब्राहम की, जॉन अब्राहम तो शाहरुख खान से भी बेहतर इसमें नजर आए हैं। जो विलन उन्होंने दिखाया, अरे बाप रे, वो विलन तो बराबर का है भाई। देखिए हीरो से कम बिल्कुल नहीं है वो उसने पहले से ही तय कर लिया था भाई, देखो भाई शाहरुख भाई, तुम एक मारोगे मैं दो मारूंगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल
हीरो के साथ साथ खड़े नजर आते हैं और वो कहीं से भी दबे नहीं है। हाँ, एक जगह जहाँ वो अल्टीमेटम देते हैं रॉक के डायरेक्टर को, वहाँ जो जो हंसी है वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगती है। बाकी सारे के सारे मूवी में देखा जाए तो जॉन अब्राहम क्या हुआ, अंत तक छाए रहे। जानिए, अब तीसरी बात की जाए क्या कहते हैं ये दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण माशाल्लाह क्या है, इनकी एक्टिंग की बात करें तो वो धरातल की एक्टर हैं, बहुत शानदार एक्टिंग करती हैं वे। एक स्पाई बनी है, वो आईएसआई के एजेंट बनी है, ठीक है। तो उनकी एक्टिंग पर सवाल उठाना बेकार ही है, वो भी एक हॉलीवुड स्तर की वो लगी है, तो बेहतरीन है उनका भी एक्टिंग। और हाँ, डिम्पल कपाड़िया, एक डिसेंट लुक उनका आया हुआ है डिम्पल कपाड़िया का। और आशुतोष राणा भी उनके साथ ही साथ एक बेहतर डायरेक्टर के तौर पे वहाँ पे स्थापित हुए हैं। तो एक्टिंग देखा जाए तो सारे स्तर पे, चाहे आशुतोष, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे जॉन अब्राहम हो, चाहे आपकी दीपिका पादुकोण हो, बेहतरीन तौर पे क्या हुए हुए स्थापित यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। डायलॉग की बात की जाए तो डायलॉग माशाल्लाह क्या क्या डायलॉग लिखा गया है कि साइंस इज इजी, लव इज हार्ड। ये बेहतरीन, अब महसूस करेंगे तो आपको महसूस होगा। फिर ये कि ये आईएसआई है या फिर भारतीयों के लिए डेटिंग वेबसाइट है, ये इस तरह का डायलॉग है। और ये है, हम बच्चों पे नहीं छोड़ सकते, देश हमारा है, हम इसे बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं जो आपको मजा आएगा। तो डायलॉग्स इसके बेहतर हैं, इसकी एक्टिंग बेहतर है। शाहरुख अब्राहम की जो जोड़ी है जो नज़र आती है एक विलन और हीरो के तौर पर, वो बेहतरीन है। दीपिका पादुकोण का जो उनका लुक है वो बेहतरीन है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि पता नहीं कितने कट्स दिए गए थे, मारे गए थे, इतने कट्स मारे गए कि दीपिका पादुकोण उस विवादित बिकनी में 15 मिनट तक नजर आती हैं। और जब उस विवादित बिक्री में वो फ्रेम पे आती हैं, पर्दे पे आती हैं, तो वो सीटियाँ बजती हैं, वो तालियां बजती हैं, अरे ना पूछो। मैंने कहा चलो इसके लिए विवाद हुआ था, लेकिन हाँ, बहुत ही डिविलिंग लगी हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। और साथ ही साथ उसी उसी विवादित बिकनी में उन्होंने फाइट सीन भी बेहतरीन की हुई है। तो एक नारी शक्ति को भी वहाँ पे रिप्रेजेंट वो कर रही हैं। अभी तक हीरोइंस के रोमांस के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब जो हीरोइंस आ रही हैं वो एक एक्शन के तौर पे आ रही हैं, वो मशीन गन चला रही हैं, वो अच्छी फाइट कर रही हैं। तो लग रहा है कि दीपिका पादुकोण ने इसको बेहतर तरीके से क्या हुआ है, इसको निभाया हुआ है। और फ़िल्म का सबसे बेहतरीन पार्ट है जहाँ पे तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, वो है सलमान खान का जो कैमियो आता है, जब टाइगर आता है, ठीक है। तो चल छैया छैया वाला जो सॉन्ग है शाहरुख खान का, वो उतना नहीं पॉपुलर हुआ होगा, मुझे लगा जितना पॉपुलर ये दोनों का ट्रेन सीन पे जो फाइट है, क्या कहते हैं ये शाहरुख खान का और सलमान खान, वो कैमियो वो होने वाला है। और क्या इतने इतने बेहतरीन है कि कुछ आवाज़ें तालियों और सीटियों के अलावा कुछ वहाँ पे आवाज़ ही नहीं आती है। इतना बेहतरीन उन लोगों को चीज़ों को पसंद आ रहा है। तो स्पॉइलर था ये। स्पॉइलर क्या था, सब कुछ जान गया है कि क्या कहते हैं कि सब इसमें टाइगर भी है। अब देखिए, अब ये मार्वल की तरह मूवी आने वाली है, जैसे कहता है कि पठान मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अब वो बुला रहा है कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कह रहा है ठीक है मैं आऊँगा। तो अब देखिए, एक यूनिवर्स आने वाला है और मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें हैं इसको मिला के मार्वल की तरह, जितने भी मार्वल का मूवी आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी एवेंजर्स हैं शायद सबको मिलाया गया है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली मूवीज़ में कई सारे हीरोज़ जो हैं जो पहले रहे हैं, लास्ट में थोड़ा सा हिंट भी दिया गया है कि कबीर है, यानी ऋतिक रोशन वार का शायद, और आपका टाइगर हो गया, ये पठान हो गए, ये सब जितने भी एजेंट्स हैं हमको लगता है सारे के सारे एक मूवी में आने वाले हैं। और यशराज के बैनर के तले ही ये लोग आने वाले हैं। तो ये पूरा आपको वो मिल गया है, हिंट मिल चुका है कि इस तरह की मूवी आने वाली है। और इस तरह सब जब ऐसे सारे हीरोज एक मूवीज में आएंगे तो वो कितनी ब्लॉकबस्टर होगी, ये आप सोचने वाली बात होगी। तो ये कुल मिला के ये था पठान का जो ये पक्ष वाला साइड था। अब आते हैं इनके विपक्ष पे। कहानी कहानी की भाई उम्मीद मत करिए, इन सब की मूवी में कहानी होती नहीं है। और इसमें कहानी क्या है आप समझ नहीं पाएंगे, एक वायरस वाली कहानी है, ठीक है। अब क्या उसको, उस वायरस को भी अच्छे से नहीं बना पाए जानिए। इसमें थोड़ा सा चीन को भी थोड़ा सा लाए होते, थोड़ा सा जोड़े होते, थोड़ा सा मजा आता, लेकिन कहानी बेसिर पैर की कहानी है। एक वायरस है, वायरस को छोड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा, ये कहानी घिसी पिटी कहानी, आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी, ठीक है। तो अब कहानी की उम्मीद से आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप मत जाइए। लॉजिक लॉजिक तो है ही नहीं भाई, इसमें लॉजिक कहीं से भी नहीं है। एक पता चला कि डॉक्टर के ड्रेस में दीपिका पादुकोण है, अचानक वो टाइट सूट में आ जा रही है, भागने दौड़ने वाले सूट में आ जा रही है, कैसे, अब समय कम है कैसे उसमें आ जा रही है, ठीक है। बर्फ वाली सीन हो रही है, अचानक स्केटिंग करने लगती हैं, ठीक है। शाहरुख खान हवा में उड़ रहे हैं, पता ही नहीं कि वो पंख खोल के गिरेंगे तो उसी पे गिरेंगे, क्या बता। तो लॉजिक बिल्कुल नहीं है भाई। लॉजिक लॉजिक तो जॉन अब्राहम है, दो दो हेलीकॉप्टर को अकेले खींच के उसको फंसा ले रहा है। तो लॉजिक की तो पूरी
क्या कर दी गई, अब क्या मैं क्या कहूँ क्या कर दी गई है। तो कहानी तो बेकार है ही है, लॉजिक आप सोचिए ही नहीं, दिमाग आप रखिए घर पे, जाइए आप मूवी देखने, तभी आपका काम हो पाएगा। एंट्री लोग कह रहे हैं कि एंट्री बहुत दमदार है। एंट्री भाई देखिए, शाहरुख खान की भी एंट्री बेकार है और जॉन अब्राहम की भी पहली एंट्री में कह रहा हूँ, जो पहला लुक उनका दिखाया जाता है, आप समझ जाएंगे कि जॉन अब्राहम है, आप समझ जाएंगे कि वो शाहरुख खान है। तो लेकिन वो पहली एंट्री, हाँ दूसरी एंट्री इनकी अच्छी है, लेकिन जो पहली एंट्री होनी चाहिए हीरो की या विलन की, वो दोनों बिल्कुल बिल्कुल मिसिंग है। वो मज़ेदार बिल्कुल नहीं है, वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। फालतू के एक्शन है, बेसिर पैर के एक्शंस है, ठीक है। आपको तो आप सोच ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे एक्शन पॉसिबल भी हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन क्या है, फिल्म है, इंटरटेन कर रही है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो कहानी बिल्कुल बेकार है, लॉजिक बेकार है, इन लोगों की दोनों की एंट्री बेकार है, फालतू के एक्शन सीन घुसेड़े गए हैं, ठीक है, जगह जगह से चुरा लिया गया है, यहाँ से चुरा लिया गया, वहाँ से चुरा लिया गया है। तो ये सब सारे के सारे चीज़ यहाँ पे बस वही आपको दिखे दिखा लेंगे, हाँ कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा। अब देखिए, इसकी जो एंडिंग होनी चाहिए, इसकी जो एंडिंग क्लाइमेक्स होना चाहिए, वो बेहतरीन होना चाहिए था। लेकिन बताइए, शाहरुख और जॉन अब्राहम पहले भी लड़ चुके हैं, बीच में भी लड़ चुके हैं, बार बार शाहरुख लड़ रहा है, अंत में वही लड़ रहा है। तो ये जो होता है ना, एक मजा वाला कि लास्ट में दोनों आके लड़ते, अच्छा तभी ऐसा बातें होती रहती, लास्ट में आके लड़ते तो कितना मजा आता है। लेकिन वही शाहरुख और जॉन अब्राहम पहले भी लड़ चुके हैं, बीच में भी लड़ चुके हैं, फिर यहाँ पे आके लड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइमेक्स जो है वो पूरी तरीके से इनका बेकार है। वो उतना उतना वो पैसन नहीं उस क्लाइमेक्स में, जो क्लाइमेक्स में होना चाहिए, वो पूरी तरीके से उन्होंने डल कर दिया है। ये आशुतोष राणा की को कोई बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आशुतोष राणा को बहुत कम, दो चार, हमको लगता है कि 5 डायलॉग दे दिया है, उसी में क्या कर दिया, उनको निपटा दिया है। वो भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगते हैं, अचानक से अबॉर्ट करने का आदेश देते हैं, अचानक से अबॉर्ट हो जाता है, अचानक से यहाँ बैठे हैं पूरे तरीके से कहाँ से कहाँ बात कर ले रहे हैं वो। तो उनको केवल एक बढ़िया स्पेस उनको नहीं मिला है। आशुतोष राणा जितने बेहतर एक्टर हैं, उनको और अच्छे तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता था। हालांकि उनसे बेहतर तो डिम्पल कपाड़िया को रोल दे दिया गया है, तो आशुतोष राणा को एक बेहतर स्पेस देना चाहिए था, वो ये लोग नहीं कर पाए हैं। और ये शाहरुख खान बनाते हैं एक जोकर टीम बनाते हैं, और टीम का कोई उपयोग ही नहीं होता है, कोई बेसिक पैर की बात है नहीं है। अब दिखाया गया कि भारत का ही क्या कहते हैं, कोई एजेंट है, उसको बचाया नहीं गया, उसकी बीवी को नहीं बचाया गया, तो वो भारत के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो अब ये सोचना पॉसिबल है कि भारत का जवान है, उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो भारत के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन इसमें दिखा दिया गया है। लेकिन ये भी है कि गिग इकोनॉमी अगर है तो पैसे मिल रहे भाई, वो किसी के लिए कर सकता है, तो भारत के लिए उसका वो कर दिया होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें कोई कहानी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फालतू के एक्शंस हैं, कहाँ उड़ जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्या कर लेंगे, ये कोई भी पता नहीं चलने वाला है। दीपिका पादुकोण किस तरफ है किस तरफ नहीं है, आपको सोचने में टाइम लग जाएगा अभी। शाहरुख खान इतने अच्छे एजेंट हैं, वो बकलोल बन जा रहे हैं, बताइए। तो ये कहानी के ट्रैक को थोड़ा सा ढीला करती है, थोड़ा सा। लेकिन ये है कि फिल्म शाहरुख खान के बल पे चल रही हैं, या फिर जो कहे दीपिका पादुकोण या जो जॉन अब्राहम की जो एक्शन सीन्स है तीनों साल उस पर चल रही है, तो ठीक है, पक्ष हो गया विपक्ष हो गया। अब निष्कर्ष की क्या बात कर लें, देखिए हम हॉल में मूवी क्यों देखने जाते हैं, सिंपल सीधी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए। अगर कहानी नहीं है, लॉजिक नहीं है, ठीक है, गाने 2 ही गाने इसमें हैं, कहानी को बर्बाद नहीं किया गया है, ठीक है, 2 ही गाने इसमें हैं। एक मिठास भरे वाले गाने भी नहीं है मान लीजिए, तो कुछ भी इसमें नहीं है, फिर भी कहानी आपको एंटरटेन कर रही है, तो आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आप एंटरटेन करने ही जाते हैं, तो आप जाके 2 घंटा या 3 घंटा की मूवी आप देख रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट अगर लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप जाइए मूवी देखिए। तो ये मैं यही कहूँगा कि निष्कर्ष यही है कि मूवी आपको एंटरटेन करती है, वन टाइम मूवी है, एक बार जाके, पैसे अगर आपके पास है तो, पैसे अगर आपके पास है, क्योंकि बड़ी स्क्रीन का मज़ा अलग होता है। बड़े स्क्रीन पे आप नेटफ्लिक्स पे आ ही जाएगी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद तो नेटफ्लिक्स पे आ ही जाएगी। तो अगर आपके पास पैसे अगर है तो जाइए, हॉल में जाइए, ठीक है, उसको आप देख आइए, वन टाइम वॉच मूवी है। और इसके जो एक्शन सीन्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो वीएफएक्स है, आपको करेंगे। और कैमियो, अरे बाप रे बाप, जो शाहरुख सलमान की जो कैमियो है, वो जो एक्शन सीन्स है, वो आपको काफ़ी, वो पैसा पैसा वसूल आपका हो जाएगा। तो मेरा जो रिव्यू है यही है, ठीक है, ठीक ठाक मूवी है, एक एवरेज मूवी है, वन टाइम वॉच मूवी है, और इसको आके अगर पास पैसे अगर हो तो जाइए आप
देख आइए, अदरवाइज आप नेटफ्लिक्स का इंतजार कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार 5 में से, ठीक है। बाकी अगली मूवी देखते हैं कब जाते हैं हॉल में देखने, जब भी जाएंगे तो उसका भी रिव्यू देंगे, ठीक है।